नमस्कार साथियों। आज पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब जो ये राइट हैंड थंब रूल है, इसका प्रयोग किया जाता है स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए। ये जो राइट हैंड थंब रूल है, ये क्या कहता है कि इमेजिन करो कि आप आपके राइट हैंड के अंदर कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टर को होल्ड किए हुए, स्ट्रेट कंडक्टर को पकड़े हुए हो। तो जैसे अगर उसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जैसे अगर ये पेन है अपना, ये क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर है कोई, तो इसमें अगर करंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ आने लग रहा है, मतलब करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मतलब थंब है जो अपना राइट हैंड का, वो तो करंट की डायरेक्शन को डिफाइन करेगा, और जो उंगलियों का रैप है, उंगलियों की जो डायरेक्शन है, वो किसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगी, डिफाइन करेगी। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है और इसमें करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करने लग रहा है, तो जो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी ना, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होता है, जब किसी वायर के अंदर से या करंट कंडक्टर के अंदर से करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करने लग रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी ना, वो कैसी होंगी, क्लॉकवाइज होंगी या एंटी क्लॉकवाइज होंगी, ये बात है, ये देखना हमें। ये पता चलेगा किससे, राइट हैंड थंब रूल से। मतलब अगर इसमें देखो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मतलब थंब क्या दिखाएगा, करंट की डायरेक्शन, और जो उंगलियों का रैप है, उंगली का रैप कैसा है अपना, अब है ये एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर करंट है जो अपना, करंट की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ या अप की तरफ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी ना, वो क्या होंगी, अगर ऊपर की तरफ है तो ये होंगी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब इसका उल्टा देख लेते हैं। अगर करंट की डायरेक्शन कंडक्टर के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ है, मतलब अपना ये थंब क्या डिनोट करने लग रहा है, ये करने लग रहा है करंट की डायरेक्शन को। तो अगर करंट आपकी बार नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, उंगलियों का रैप है जो, और उंगलियों का रैप कैसा है अपना, अब उंगलियों का रैप है क्लॉकवाइज। तो अगर करंट एक स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है या करंट की डायरेक्शन नीचे है, बिलो है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी ना इसके चारों तरफ, उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे एक घड़े की सुइयाँ चलती है ना, वैसे ही क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये तो था समझाने के लिए। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी आ जाए राइट हैंड थंब रूल की, तो क्या लिखेंगे, इमेजिन यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। इमेजिन करो कि आप एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड के अंदर होल्ड किए हुए, पकड़े हुए हो। तो जो थंब है अपना, अंगूठा है राइट हैंड का, वो किसकी तरफ डायरेक्शन करेगा, वो पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड जो फिंगर्स का रैप है, जो फिंगर्स का रैप है, या फिंगर्स जिस तरफ रैप करेंगी, जो फिंगर्स का लपेटा है अपना, वो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को क्या करेगा, शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करेगा। ये कहता है राइट हैंड थंब रूल। अगर करंट ऊपर की तरफ है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एंटी क्लॉकवाइज, और करंट अगर नीचे की तरफ फ्लो करने लग रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी कंडक्टर की चारों तरफ, वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी। ये कहता है राइट हैंड थंब रूल।